हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप मेरा रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको साइंस और मैथ्स के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और अभी आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के क्रम में हम पहले इस ग्राफ की बेसिक्स बात को समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ये बॉक्स मैंने आपके लिए बना रखा है, आप इस बॉक्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो उसी इक्वेशंस के लिए y की वैल्यू 3 है। यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, x 4 है, y 1 है, x 6 है, y 0 है। मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले आप इस पॉइंट को आप कार्टेशियन कोप्लेन पे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले आप लोग सब कोई रिप्रेजेंट करके दिखाइए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स in the Cartesian plane। कार्टेशियन प्लेन में आप लोग इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और पहले इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। चलो आइए देखते हैं इस सवाल पर, ठीक है। अब जरा पहले एक बात समझिए, ये जो पॉइंट्स हमने लिखा है ये दरअसल एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग x के जगह पे 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो आप देखिए x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और y की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, y की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, कितने आएगा 3। तो मतलब आपको दिख रहा होगा कि जब यहाँ से y निकालेंगे तो 2 इधर आकर के इसको डिवाइड करेगा और 3 आएगा। तो ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है एक पॉइंट 0,3 है ना, वो एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। कोई दिक्कत? अच्छा, इस सॉल्यूशंस को चेक कीजिए। अगर आपको चेक करना है तो एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे आपको 2 रखना है। तो ये 2 है और ये 2 दूना कितना 4 होता है, 4 और 2 मिलकर के इधर 6 होगा। तो इधर भी 6 और इधर भी कितना है 6 है। तो ये दोनों क्या बिल्कुल सही है। तो ये भी जो हमारा इसका मतलब सॉल्यूशंस है, ठीक है। उस तरीके से अगर मैं इधर यहाँ पे x की जगह पे 4 रखूंगा और y की जगह पे 1 रखूंगा तो 4 और 2 बन जा 2, 4 और 2 कितना 6, तो इधर भी 6 और इधर भी 6, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं x की जगह पे 6 रखूंगा और y की जगह पे 0 रखूंगा तो 0 बन जाएगा पूरा, 6 प्लस 0 मिलके 6 होता है, और वो LHS RHS क्या दिख रहा है आपको बराबर दिख रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग इस इक्वेशन का निकाल सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब जरा आप ध्यान देना, छोटी छोटी बात है तो बहुत काम की बात है। यानी ये इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। पहले अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे देता तो आपको कुछ नहीं करना होता, ऐसे आपको पॉइंट्स निकालने होते, है ना। आपको एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट्स निकालना है। कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। तो हम बात करेंगे अभी। पहले हम आपको ये छोटी छोटी बातें समझा देते हैं। अभी अगर मैं जा रहा हूँ इस पॉइंट्स को अगर रिप्रेजेंट करने, ठीक है, इस नंबर लाइन पे, तो आप ध्यान देंगे, आप सबको पता है ये वाला हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। नीचे वाले को y डैश लिखते हैं और इधर वाले को हम लोग x डैश लिखते हैं। यहाँ ये आपको पता है 0,0 होता है। यहाँ से अगर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे कटिंग कर लूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कटिंग कर लिए, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ऐसे पता चल गया। अच्छा, पहले 0,3, तो x में 0 यहाँ पे है, 3 कहाँ पे 1 2 और 3, तो ये एक पॉइंट आपको मिला, ठीक है। और ये पॉइंट कितना है, तो ये पॉइंट से 0,3, ठीक है। दूसरा 2,2 आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो x में 2 यहाँ पे है और y में 2 कहाँ मिलेगा ऊपर। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे
और यहाँ से आप इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट मिला ये मिला आपको कितना 2,2 मिला, ठीक है। उसी तरीके से 4,1 जाना है। x में 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है और y में 1 यहाँ पे। तो पहले आप y को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे y को आप जैसे ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। x में आपको कहाँ पे जाना था 4 पे। तो ये वो पॉइंट्स है जो कितना आपको दिख रहा है, तो ये 4,1 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6,0 जाना है, मतलब आपको 1 2 3 4 5 और 1 यहाँ पे 6। तो ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पे कितना है 6,0। अब आपको क्या करना है, अगर आप इस पॉइंट को मिलाने जाएंगे, इस डॉट को आपको क्या करना है मिलाने जाना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, फिर हम इसको इससे मिला रहे हैं, फिर इसको हम इससे मिला रहे हैं। जैसे आप इसको मिलाएंगे, मिलाते आप इसको क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे आगे की तरफ खींच लेंगे ऐसे, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, ये तो पहले एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके अंदर जो दिख रहा है वो क्या बनता हुआ दिख रहा है? एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। बहुत बढ़िया बात आपने बताया, ठीक है। अच्छा देखिए, तो इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम अभी छोटी छोटी बात करेंगे और आपको बताना है कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो पहले ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको हम इसके ऊपर लिख देते हैं, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। मतलब ये जो दिख रहा है आपको इक्वेशन, इस इक्वेशंस का मतलब ये ग्राफ आपने बनाया है, और वो ग्राफ किसका बना है? एक स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब हुआ कि आज के बाद कभी भी अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिखे जिसमें दो वेरिएबल दिखाई दे और दोनों का दोनों जो वेरिएबल होना चाहिए, जो दो वेरिएबल होना चाहिए, वो अगर x, y आपको दिख रहा है ना, x, y, और इसका पावर अगर 1 1 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 1। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी दो वेरिएबल हो, सिर्फ x y की बात नहीं है, कोई भी दो वेरिएबल जिसका पावर अगर 1 1 है, तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब देगा। क्या देगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक x1 और दूसरा y, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यानी अगर मैं इससे पूछूं ये आपको सबसे पहले क्या दिखा, तो सर ये लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का दिख रहा है? 2 वेरिएबल का। किसका? 2 वेरिएबल। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको, और जो लोग बच्चे थोड़ा दूर जाकर के सोचते हैं इस चीज को, वो थोड़ा सा एक चीज समझेंगे। आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो मतलब इस तरह का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कभी भी दिखाई देगा, तो इक्वेशन होता है ये स्ट्रेट लाइन का। किसका? स्ट्रेट लाइन का। मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वापस से बोलो सब कोई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी है ना? यानी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सर मुझे बस एक फोटो दिखा दो, जिस फोटो को देखते हम कह दे कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो आपको आज के बाद जो फोटो याद रखना है वो फोटो होगा ax प्लस में by और प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। यानी ये सब जो बन रहा है वो सब इसी से मिलकर के बन रहा है। ऐसे ही फोटो आपको दिखाई दे रहा है। c इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा c को हम किधर आके देखेंगे? इधर ला करके देखेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, इसी को हम बोलते हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वापस से बोलो सबको, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ आया नहीं आया ये बताओ, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर मैं पूछूंगा क्या होता है, तो आपको बताना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये चीज समझ में आया है। मैं जरा एक छोटा सा चीज आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितना आपको समझ आया है, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सा आगे जाकर के मैथ्स में सोचता है, थोड़ा सा आगे, वो जरा ध्यान रखें। आपके पास क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, खूब ध्यान से देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। मुझे इस क्वेश्चन में y निकाल करके दिखाइए। y बराबर क्या लिख सकते हैं? एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और y निकाल करके दिखाइए। चलिए y निकालिए, y बराबर क्या लिखेंगे? यहां देखो, मैंने कितना छोटा बात आपसे पूछा है। देखिए, मैंने बोला y निकाल करके दिखाओ, तो देखो y तो यही है, सिर्फ ये है ना y के अलावा इधर क्या क्या दिख रहा है आपको? x एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो x इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो पहले हम क्या सिखाएंगे, पहले जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। ये 6 है और ये उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का x है, उधर आएगा तो माइनस में x होगा। अब इधर क्या बच गया? 2y बचा होगा, तो हम खाली y चाहिए, तो इधर एक्स्ट्रा कौन है? 2। तो
2 इधर मल्टीप्लिकेशन उधर आएगा तो डिवीजन है। तो इधर y इज इक्वल टू आपको दिख रहा है 6 माइनस x और इन दोनों को डिवाइड करेंगे कितने से 2 से। कितने से 2 से। अब जरा एक छोटा सा ध्यान देना, एक छोटा सा बात समझाना। अच्छा यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 6 माइनस x अपॉन में 2 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 6 माइनस x अपॉन में 2। इसका मतलब एक बार 6 को 2 से डिवाइड करना होगा और एक बार x को 2 से डिवाइड करना होगा। तो आपको ये दिख रहा है कि कितनी बार में करता है 3 बार, है ना। और इधर कितना चल रहा है y। अच्छा हम क्या करते हैं, इसको हम आगे लिख रहे हैं और इसको हम लोग पीछे लिख रहे हैं। तो माइनस का x बटा में 2 लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है प्लस में कितना 3 लिखा हुआ है। ये 3 किसका है प्लस का, किसका प्लस का। तो इसको हम प्लस है तो इधर थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया और x वाले को इधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, ये देखो y इज इक्वल टू आप माइनस 1/2 लिखेंगे ऐसे और इसके पीछे ऐसे x लिख देंगे। x में 1 से गुना होगा तो क्या बनेगा x ही बनेगा और प्लस में इधर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो ये जो y इज इक्वल टू आपको दिख रहा है, आप जरा खूब ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखो मतलब इस क्वेश्चन में जब हम y निकाले हैं तो हमको ये फोटो बनता हुआ दिख रहा है। अब आप लोग इसमें से मुझे y निकाल करके दिखाइए कि y कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसको लिख करके दिखाइए, बस y बराबर मुझे क्या आएगा ये निकाल करके दिखाइए इस इक्वेशन से, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का समय। क्या मैंने बोला है आपको y निकालने के लिए, ठीक है। y निकालना है तो पहले देखो कितना तुम लोग मतलब यहाँ पे चीजों को समझो। y जिधर y है ना उस वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी सबको उठा करके उधर फेंक दो। ये सिंपल सा लॉजिक है। इधर जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। मैंने जिसको बोला निकालने के लिए उसको इधर रहने दो, उसको रहने का मतलब ये पूरा पार्ट रहेगा भी। तो देखो b इंटू वाई को यहीं पे रहने दो और इसको उधर उठा करके ले दो। तो ये माइनस का ax हो गया, ठीक है, और माइनस का c हो गया। ऐसे जीरो का कोई काम ही नहीं है ना। उसके बाद हमें y चाहिए तो y को हम यहाँ रहने देंगे, माइनस ax लिखा हुआ है, माइनस में c लिखा है और डिवाइडेड बाई ये b चूंकि मल्टीप्लाई में तो इधर आके ऐसे b से डिवाइड कर देंगे। बहुत प्री नर्सरी की बात बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। y इज इक्वल टू देखा जाए तो मैंने कहा इसको अलग कर लो तो a बाई b लिख लो ऐसे और इनटू में x करो और माइनस में c अपॉन में कितना b कर दो। तो ये y इज इक्वल टू आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब आप समझना मैं जो बात बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज समझो आप लोग, यहाँ देखना इसमें ये जो y इज इक्वल टू जो फोटो दिख रहा है खूब ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू ये जो दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। y इज इक्वल टू mx प्लस में c, क्या लिख रहा हूँ मैं, बोला वापस है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब मैं पूछता हूँ मुझे बताना इसमें m के जगह पे क्या दिख रहा है, -1/2 m के जगह पे दिख रहा है मतलब x को छोड़ करके जो भी दिख रहा है वो m है। तो m के जगह पे हमको क्या दिख रहा है -1/2, क्या दिख रहा है 1/2। अच्छा c के जगह पे क्या दिख रहा है, c के जगह पे अपने को 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है c के जगह पे 3। आपकी जानकारी के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एक स्ट्रेट लाइन है और वो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो हम पढ़े हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उसी तरीके से एक बात और आपको याद रखना है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बोलो आपस से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, इसमें इस m को हम लोग क्या कहते हैं, m को बोलते हैं हम लोग स्लोप, क्या कहते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, क्या कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। वापस से बोलो सब कोई स्लोप ऑफ द लाइन। अच्छा और c जो होता है ना, c बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट को, किसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, बोलिए सब कोई y इंटरसेप्ट। अच्छा थोड़ा सा इसको समझते हैं कि सर आपने क्या क्या समझाया। देखो मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ये कितना झुका हुआ है प्लस वाले एक्स एक्सिस से, तो सर ये इतना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है इतना। इसी को हम लोग m कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग, वैसे आपको पता है कि यहाँ एंगल हम लोग थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं थीटा। जब आप बड़े क्लास में आएंगे तो आपको पता चलेगा जिसको आप स्लोप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं स्लोप, दरअसल में वही m होता है, क्या होता है m की जो वैल्यू है वही क्या देता है उस लाइन का स्लोप देता है। और इसी को जब आप 10वीं क्लास में आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये कुछ और नहीं tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा। तो आप m बोलो tan थीटा बोलो या स्लोप ऑफ द लाइन बोलो, है ना, ये हमारा स्लोप कहलाता है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लाइन y एक्सिस में कहां पे कट किया है, तो यहाँ पे कट करता हुआ आपको दिख रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक जो होता है ये C कहलाता है। क्या कहलाता है? C। इसी को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। मतलब y कहां पे कट करना है, y इंटरसेप्ट। और आपकी जानकारी के लिए ये जो इक्वेशन है y mx + c, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप देख करके बता देंगे कि अरे ये तो है ही है। y mx + c का मतलब होता है कि इसमें ये वाला चीज कहां पे कट कर रहा है और इसका स्लोप कितना है। ठीक है। अगर आप इसे मान के चलते हैं कि 2% भी अगर डाउनलोड हुआ है तो सही है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है। हाँ, अभी हम लोग जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इन सब चीजों को हम लोग और अधिक थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी इसको हम वापस से एक बार सम अप करते हैं। ठीक है। और आपको ये चीज देखना है। अभी हम लोग चूंकि ग्राफ पढ़ रहे हैं और ग्राफ किसका पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ग्राफ कैसा बनता है, तो वो दिख रहा है कि भाई वो ग्राफ और स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, यानी एक बात से आप श्योर हो जाइए कि अगर आपकी क्लास में अगर कोई भी 2 वेरिएबल का क्वेश्चन देगा, है ना, और अगर आप उसका फोटो बनाने जाएंगे ऐसे डॉट डॉट पॉइंट लगा करके, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ये बात, ये कुछ और नहीं है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। मतलब हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हमने ये सीखा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो हमने ये देखा कि ax प्लस में by और प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया। उसके बाद अगर मैं दूसरा बात करने जाऊं तो हमने अभी आपको सिखाया कि y इज इक्वल टू mx प्लस में c, ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है ये कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, ये भी क्या है? ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग 2-3 बात सीखे हैं कि m का क्या मतलब होता है। m का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का ये क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद c क्या होता है? तो c होता है हमारा y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y इंटरसेप्ट। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको इसको फिगर के हेल्प से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि कभी भी अगर इस तरह का कोई लाइन ऐसे कट करता है, ठीक है, ये आपका लाइन है। अच्छा, ये जो होता है इसको हम लोग x लिखते हैं, लेकिन ये प्लस x वाला है, इसको हम पॉजिटिव x एक्सिस कहते हैं। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, एंगल है ना, इसको हम लोग थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीटा। मतलब कुछ एंगल लिखा हुआ है, आप फिलहाल इतना समझिए कि हाँ यहाँ पे कोई एंगल होता है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके, तो ये एंगल हुआ। उसके बाद यहाँ तक जो कट किया गया है, ये वाला जो चीज है, इसको हम लोग y इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। मतलब ये कहलाता है आपका y इंटरसेप्ट। मतलब y में किधर कट मारा है ये लाइन, y में किधर कट मारा है ये लाइन, और ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट। मतलब आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस में लाइन कहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पे कट किया है। y एक्सिस में लाइन कहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पे। ये वाला y एक्सिस और ये वाला x एक्सिस है, तो इसको हम लोग x इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसी को हम लोग C भी बोल देते हैं कई बार, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? C। लेकिन उसका नाम क्या है? y इंटरसेप्ट है। आ गया समझ में? अच्छा, ये बेसिक बात है, तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। मतलब एक चीज आपको समझ आ गया, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप पहले नोट करिए, फिर हम आपको एक और बेसिक बात बताते हैं, फिर हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हम लोग जो पढ़े इसमें से 1-2 और कंक्लूजन निकल करके आता है। ठीक है, देखो असल में ये बहुत दूर तक लेके जाएगा ये चैप्टर आपको। ठीक है, अभी आपको लगता है कि बेसिक्स बात है, लेकिन आगे जाकर के जिनको भी मैथ्स लेना है
उनको ये सारी बातें समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो अभी हम लोग एक ग्राफ बनाए थे, ठीक है, और ये ग्राफ जैसे बना था, देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो जो पॉइंट्स हम लोग मार्क किए थे, ठीक है, पहले सवाल में ये रेट से 0,3 था, कितना था 0,3। उसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट्स आया था और उस पॉइंट्स को हम 2,2 लिखे थे रेट से, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स 2,2 था और एक और पॉइंट्स था 4,1, तो यहाँ मान लेते हैं कि कोई पॉइंट्स है 4,1, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट्स मिला था अपने को कितना 6,0, क्या 6,0 ना, इधर से 6 एक्स एक्सिस में 0। अच्छा, एक छोटा सा बात आप समझो पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 बात बता रहा हूँ आपको और ये बहुत ध्यान रखना है, ये आपके लिए रिमार्क होगा, मतलब आप ये सीख रहे हैं, ठीक है, क्या सीखा आपने वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं होगा क्या? सर होगा। बोलो ये सर, यस सर। यहाँ पे कोई पॉइंट्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। यहाँ पे कोई पॉइंट्स होगा या नहीं होगा? यस सर। यहाँ पे कोई पॉइंट्स होगा या नहीं होगा? मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? बहुत इनफाइनाइट पॉइंट्स। Infinite। कितने हो सकते हैं? Infinite। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना? हो सकते नहीं हो सकते? बताओ Yes, yes, sir। sir। अच्छा, मुझे बताओ, क्या यहाँ कोई पॉइंट्स होगा नहीं होगा? यस सर। कार्टेशियन प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट्स तो होता होगा, लेकिन इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स में क्या फर्क है? ये लाइन से बाहर है और ये लाइन पे है ना, यानी ये जो पॉइंट्स है, ये सब जो पॉइंट्स है ये ऑन द लाइन है और ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन है। तो पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ जो पॉइंट है रेड से, ये आपको आउटसाइड ऑफ द लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, एकदम बेसिक बात समझेंगे। और ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है ये है ना ऑन द लाइन दिख रहा है ना, पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो दो सिचुएशन हो सकता है, यानी कुछ पॉइंट्स लाइन के बाहर हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लाइन पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिमार्क है उसको आप समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या बताया, ठीक है, और अगर मेरे तरफ से पूछोगे तो ये 1 करोड़ का बात मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, इससे महंगा कोई बात ही नहीं हो सकता पूरे चैप्टर में, ठीक है, ध्यान दो। देखो यानी वो सारे के सारे पॉइंट, ऑल दोज पॉइंट्स which lies on the line are the solution of the equation, solution of the equation। वो सभी के सभी उस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? सॉल्यूशन। मतलब अगर कोई भी पॉइंट्स अगर उस लाइन पे लाइज कर रहा है तो वो पॉइंट्स उस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। ये बात मैंने बताया है। अच्छा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी लाइन अगर सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो उस लाइन पे लाइज करता है। किस पे लाइज करता है? लाइन पे। यानी इफ a comma b is the solution of the given equation, if the equation, it means it is the points which lies on the line, जो कि उस स्ट्रेट लाइन पे क्या करता है? लाइज करता है। दो बात मैंने बताया कि अगर मैंने सॉल्यूशन बोल दिया तो समझना है कि सॉल्यूशन उस लाइन पे कहीं ना कहीं तो पक्का है, तभी वो उसका सॉल्यूशन है। और अगर मैंने ये बोल दिया कि अगर ये कोई लाइन है तो इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशन है। दोनों बात क्या है? सेम है। समझ में नहीं आया? ठीक है, समझते जरा ध्यान से। देखो यानी जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाइज करते हैं वो सभी के सभी सॉल्यूशन है। और अगर मैंने बोला कि देखो ये सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस लाइन पे पक्का लाइज कर रहा होगा। ठीक है, जैसे ये पॉइंट बताओ, क्या सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये उस लाइन पे नहीं है।
तो ये छोटी छोटी बात है, आपको ये समझ करके रखना है, ठीक है। ये आगे जाकर के बहुत काम आता है, ठीक है। मतलब कई बार इक्वेशन को चेक करने के लिए हम लोग पॉइंट्स को रखते हैं उस इक्वेशन में और चेक करते हैं। अच्छा बताओ, अगर कोई इक्वेशन होगा जैसे ax + by + c = 0 है, x की जगह पे ये वैल्यू, y की जगह पे ये वैल्यू जब हम रखेंगे, है ना, ये क्या है x और ये क्या है y, ये x कोऑर्डिनेट और ये क्या है y कोऑर्डिनेट। मतलब कहीं पे कोई पॉइंट्स होता है तो क्या होता है x, y होता है। तो मैंने ऐसे a, b लिखा है। जब इसको हम इक्वेशन में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूरा LHS बराबर RHS बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा दूर लेकर के आया हूं ये सब बातें समझाने के लिए, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। मतलब हमने क्लियर कर लिया कि भाई जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे लाइज करते हैं तो वो सॉल्यूशन होंगे उस इक्वेशन के। इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं कि अगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो सारा का सारा पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन पे लाइज करता होगा, स्ट्रेट लाइन से बाहर नहीं जाता होगा, ठीक है। ये 2-3 चीजें हमने सीखा आज की क्लास में, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आप लिखेंगे अगला एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन है गिवन द पॉइंट (1, 2), find the equation of a line, find the equation of a line on which it lies. How many such equations are? How many such equations are there? ऐसे कितने इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है। पहले आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनता है फिर आप आगे देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले जरा ध्यान से देखो। अच्छा मुझे कोई बता दो, ये पॉइंट्स होगा तो ये क्या होगा, x होगा, और ये क्या होगा y होगा, है ना। तो देखो ऐसा आपसे बोला है कि क्या आप ये बताओ कि आपको इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है इक्वेशन। तो आप जरा ध्यान से देखो, पहला इक्वेशन आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं x प्लस में y लिख लूं तो बताओ x की जगह पे कितना है 1 और y की जगह पे 2, तो 1 और 2 मिलेगा तो कितना होगा 3। एक इक्वेशन बन गया। अच्छा देखो इसी इक्वेशन को हम और भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कैसे, तो एक चीज देखो, अगर मैं क्या कर लूं, खूब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे x लिख लूं, क्या लिख लूं x और माइनस का अगर मैं y लिख लूं, क्या लिख लूं y, तो यहाँ x की जगह पे कितना रखोगे 1, वापस से बोलो 1, और y की जगह पे 2, 1 में से 2 जाएगा तो -1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान, अब क्या कर सकते हो, एक और इक्वेशन सोच सकते हैं अभी। यहाँ देखो, जैसे x की जगह पे हम कितना रखना है ना, यहाँ x = 2y आप लिख सकते हो, है ना। x की जगह पे आप क्या पुट करो, देखो 1, x की जगह पे एक काम करो, y = 2x लिखो, y = कितना 2x। तो आपको दिख रहा है ना कि y जो है वो x का क्या है, 2 गुना है, तो हम क्या कर दिए y = 2x लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 1 रखो, कितना रखो 1 रखो, x की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, है ना, जिससे कि ओवरऑल आप जो है मतलब ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके बहुत सारे रिलेशन ऐसे बनाया जा सकता है। तो मुझे बताइए ऐसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हेंस आप लिख लेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ equations are possible, equations are possible, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
ठीक है, चलो जल्दी लिखो। एक बार यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 को देखेंगे और ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, जो एक्सरसाइज हम 4.3 करने वाले हैं वो हमारा इसी पे बेस्ड है। देखो कुछ नहीं है, ये बताइए ये जो दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा? x plus y equals to इसको बोलेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या देगा? एक स्ट्रेट लाइन। यानी इतना पता चलना चाहिए कि आपसे कि इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन बनाना है तो आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आप पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, और यहाँ पे साइड में क्या करेंगे, आप ऐसे दो बॉक्स बना लेंगे, मतलब एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर ऐसे आपको दो बार ऐसे बॉक्स बना देंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इधर आप x लिख लेंगे, इधर आप y लिख लेंगे और दो इसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सॉल्यूशन। तो आप देखिए, अगर आप में से किसी को पता हो, आप क्या करना, सबसे पहले नहीं, मैं एकदम आसान सा टेक्निक बता रहा हूँ। आप पहले x के जगह पे 0 रख देना। क्या रखना? 0। जैसे आप x के जगह पे 0 रखोगे y कितना मिलेगा आपको? बोलो, y इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको? 7। यानी जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको कितना मिल गया है? 7। ठीक है, ये मिल गया। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो एक बार हम y के जगह पे 0 रख सकते हैं। कितना? y के जगह पे 0। बोलो वापस से, y के जगह 0। तो ये x प्लस में यहाँ पे इज इक्वल टू 7। तो इस बार अपने पास x बराबर क्या आएगा? 7 आएगा। तो हमने ये दो चीजें सीखा कि एक बार x को 0 रख देना और एक बार y को 0 रख देना। तो देखो, x को 0 रखेंगे तो y 7 और y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 7। दूसरी बार में हमने y को 0 रखा है तो 7 आएगा x में, और यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो y आएगा 7। अगर आप जैसे किसी को एक और भी पॉइंट अगर निकालने का मन करे, 2 नहीं 3 पॉइंट निकाल लीजिएगा ताकि लाइन कभी भी गलती नहीं होगा। तो देखो, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर x प्लस में y इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ तो मेरा मर्जी मैं x के जगह पे 3 रख लूं। कितना रख लूं? 3 प्लस y इज इक्वल टू कितना? 7 है। ये 3 उधर उठा करके भेजेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 7 माइनस 3 बोले तो 4। तो y की वैल्यू कितना आ गया? 4। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसमें मैंने x कितना रखा है? 3। वेरी गुड, x कितना रखा है? 3। तो y कितना है? 4। बस इसको क्या करना है कि इस पॉइंट को आपको ग्राफ पर दिखाना है। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पर दिखाने जाऊं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, ये आपको पता है इधर वाला क्या होता है? x एक्सिस है ना, इधर y एक्सिस। तो इसको x डैश लिख लेंगे और इधर y डैश लिख लेंगे। अच्छा, अपने को 0,7 जाना है, x में 0 और y में किधर? 7। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 और मान लेते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो पॉइंट्स मिल रहा है अपने को, यहाँ पे ये क्या मिल रहा है? 0,7 ऐसे मार्क कर लेंगे। उसी तरीके से 7,0 जाना है तो अपने को 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पॉइंट है जो कि 7, क्या है? 0। अच्छा, एक और पॉइंट है 3,4। x में 3 कदम चलो और y में 4 कदम चलो। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ पे आपको ये दिख रहा है और x में आपको कहाँ दिख रहा है? 3। तो यहाँ पे हम इसको, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे कि लिख देंगे, कितना आ गया? 3,4। अच्छा, अगर ये पॉइंट नहीं भी लिखते तब भी दिक्कत नहीं होता। सिर्फ इस दो पॉइंट को हमको ज्वाइन करने जाते, अगर इन दोनों पॉइंट को, तो हम कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते। यहाँ से हमने क्या करा? ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इसको आप आगे की तरफ ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये क्या बन करके तैयार हो गया? एक स्ट्रेट लाइन। इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x प्लस में y इज इक्वल टू 7। हमेशा उस स्ट्रेट लाइन के पास ये इक्वेशन जरूर लिखेंगे, ये बन जाएगा इस, है ना, क्वेश्चन का आंसर। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 एकदम ध्यान से समझना है एक एक चीज को जो मैं बता रहा हूं, पहले इसको समझो। देखो, सबसे पहले मुझे आप में से कोई भी एक स्टूडेंट बताइए कि फोर्स क्या होता है? फोर्स किसी को पता है? फोर्स क्या होता है? आप बताइए, फोर्स क्या होता है? कोई फार्मूला पता है? फोर्स इज इक्वल टू किसी को भी क्लास? न्यूटन। नहीं, वो तो उसका यूनिट होता है।
मैंने आपसे बोला कि फोर्स बराबर क्या लिखते हैं आप, तो फोर्स इज इक्वल टू आप लिखते हैं मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या लिखते हैं? मास इनटू में एक्सेलरेशन। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो आप जरा ध्यान से समझिए, यानी आपसे क्वेश्चन में क्या कहा तो आप ये समझिए। आपसे कहा कि यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। मतलब मान लेते हैं कि अगर इस चेयर को हम ऐसे 5 न्यूटन से फोर्स लगाएंगे, 5 न्यूटन का फोर्स अगर हम लगाते हैं, है ना, तो ये चेयर मान लेते हैं यहां से वहां मूव करके जाएगा। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा तो वो उससे और आगे जाएगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो और आगे जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जितना ज्यादा फोर्स होगा बॉडी में एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। कितना होगा? एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। फिलहाल अभी आप इतना समझो, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इसमें क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, मास जो है, मास बॉडी का कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होगा। अगर ये मार्कर है, इसको अगर मैं ऐसे फेंक दूं, है ना, तो ऐसा नहीं कि इसका मास बदल जाएगा। मास बदलेगा? नहीं बदलेगा, है ना। यहां पे समझिए, अगर मैं थोड़ा ऐसे गति लगा के फेंकूंगा तो थोड़ा कम दूर जाएगा, और अगर ज्यादा लगा फेंकेंगे तो बॉडी और ज्यादा दूर जाएगा। मतलब इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लगा के आप इसको फेंक रहे हैं। यानी फोर्स पे, है ना, ये एक्सेलरेशन पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो इसी को मतलब साइंस की भाषा में लिखा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या लिखा जाता है? तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आपको आ रहा है? तो आपसे बोला है कि इस चीज को आप इक्वेशन में लिख करके एक्सप्रेस करिए, इस इक्वेशन को। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप एक चीज समझो। हम क्या करते हैं कि अगर मैं, चूंकि ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ जब पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि ग्राफ में तो एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से फोर्स को वाई एक्सिस में रख देंगे और एक्सेलरेशन को एक्स एक्सिस में रख देंगे। यानी इधर हम किसको रख रहे हैं? एक्सेलरेशन को। बोलिए फिर से। हाँ, एक्स एक्सिस में हमने क्या रख दिया? एक्सेलरेशन को, और वाई एक्सिस में हमने किसको रख दिया? फोर्स को। तो सबसे पहले हम इस बात को लेट कर लेते हैं कि लेट, है ना, यानी एक्सेलरेशन बी assumed on x axis and force on the y axis। मतलब हमने क्या करा कि x एक्सिस में किसको रख दिया? एक्सेलरेशन को, है ना, और y एक्सिस में किसको रख दिया? फोर्स को। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मास जो है यहाँ पे गिवन नहीं है, मास क्या है? गिवन नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं हियर मास जो है, यानी मास इज नॉट गिवन। ठीक है, मास आपका गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मास नहीं पता, जैसे मास के जगह मैं लेट से m लिख ले रहा हूँ, क्या लिख ले रहा हूँ? m। तो जो इक्वेशन बनेगा वो y इज इक्वल टू, है ना, m इंटू में क्या होगा? x होगा। क्या होगा? m इंटू x, y इज इक्वल टू mx। ठीक है। अच्छा, आप जरा ध्यान दें, इस y के जगह पे आपको क्या दिख रहा है? फोर्स, और x के जगह पे क्या दिख रहा है? एक्सेलरेशन। ठीक है। अब जरा समझिए, हियर मास इज नॉट गिवन, तो एक जो प्रिसाइज ग्राफ बोलते हैं, मतलब जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो बनाना मुश्किल है। तो एग्जैक्ट ग्राफ कैन नॉट बी ड्रॉन। एग्जैक्ट कहना ठीक नहीं, इसको प्रिसाइज कहना ठीक रहेगा। मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। प्रिसाइज ग्राफ कैन नॉट बी, है ना, पॉसिबल। तो हमें चूंकि ग्राफ तो बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसा लेट कर देंगे। मान लेते हैं, है ना, कि अगर ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे? लेट, है ना, मास ऑफ द बॉडी, जो मास है बॉडी का, मास ऑफ द बॉडी, वो आप में से कोई भी कुछ भी मान सकता है। 8 से बी 3 kg मान लिए, या 5 kg, या कितना kg भी आप मान लिए। तो आप m के जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे? m के जगह पे 3 रखेंगे। कितना रखेंगे? 3।
यानी जो मास है वो पता लग गया कितना है 3 है। तो जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 इंटू में कितना होगा x होगा। अब इससे हम लोग को क्या करना है, एक ग्राफ बनाने जाना है। तो हम ग्राफ तभी बना सकते हैं जब हमको 2 पॉइंट्स पता हो। तो हम लोग 2 पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स आपको ढूंढना बहुत आसान है, मैंने अभी आपको सिखाया है कि आप इधर x लिखोगे इधर y लिखोगे। x की जगह पे 0 रखो, x की जगह पे 0 रखते x भी 0 y भी 0। x की जगह पे 1 रखेंगे तो x भी 3 और y भी। हाँ, यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे y की जगह पे अगर आप क्या रखेंगे समझिए जरा ध्यान से। एक बार अगर मैं यहाँ पे अपने अपनी वजह से x की जगह पे कुछ भी रख लीजिए, 1 रख लीजिए। अगर 1 रखेंगे x की जगह पे 1 तो y कितना आएगा, y की जगह पे 3 आएगा। एक दो और पॉइंट्स निकाल लेते हैं ताकि हेल्प हो जाएगा, है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, x की जगह पर 2 रख लीजिए, या माइनस में भी आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो एक वैल्यू माइनस में रख लेते हैं, x की जगह -2 रखेंगे तो y की जगह पे कितना आएगा, -6 आएगा। हमको कहाँ रखना है ये चीज ध्यान रखना है, x की जगह पे रख रहे हैं -2 में 3 से गुणा करेंगे -6 होगा, इसको हमने लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छा, इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। वैसे आप क्या कर सकते हैं, इधर इसके लिए मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है। अपने को स्पेस चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बनाने को अपने इंटरेस्ट है कि सर ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्क कर लेना, 1 2 3 4 5 और एक ऐसे 6 आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 इधर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं किसका किसका जरूरत है। सबसे पहले 0,0 वो आपको पता है यही पे होगा, 0,0 ओरिजिन पे 1,3 जाना है, x में 1 कदम चलना है और y में कितना 3 जाना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, -2,6 आएंगे, x से -2 यहाँ है और 6 किधर आएगा, 6 प्लस माइनस का 6 आना है, मतलब -2 में यहाँ वो पॉइंट्स है, ठीक है। और -6 किधर मिलेगा, -6 नीचे मिलेगा। नीचे अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 एक पॉइंट और लेते हैं हम लोग, कितना 6 यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट्स होगा यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे ये पॉइंट्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा ऊपर की तरफ और शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे अपने को दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, सबको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये कितना है, 0,0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1,3 कहाँ पे, ये रहा आपके पास 1,3। अच्छा, उसके बाद अपने को कौन पॉइंट है, -2, है ना, -2 कितना, -6, तो -2, -6। अच्छा, क्या बताइए, इस 3 डॉट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिख रहा है आपको, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे दिख रहा है आपको, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ज्वाइन करा सकते हैं। तब भी आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ आपको दिख रहा है। अच्छा, आपको याद है आपने x की तरफ किसको रखा था, एक्सेलरेशन को, किसको, एक्सेलरेशन। वापस बताइए, एक्सेलरेशन को, और y की तरफ किसको रखा था, फोर्स को, ठीक है। और इसको देखकर पता चल रहा है कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास होता है, क्या होता है, ओरिजिन से पास, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स जो है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्सेलरेशन है। या इसी को हम, ये जो दिख रहा है y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x है, या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जितना फोर्स लगेगा x उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है। किसी को कोई डाउट आया समझ में? एक दो चीजें हम लोग साइंस में भी सीखे हैं, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। इसी को हम लोग अगर लिखते जाते तो ऐसे लिख सकते थे, फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये सब बातें आप कॉपी कर लेंगे, छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे, है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब वीडियो देख के ही करते हैं। अब इस क्वेश्चन से हम एक बात और सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, तो आप अपने दिमाग में हमेशा एक फोटो बना करके रखिएगा, और वो फोटो क्या है तो वो मैं बताता हूं आपको, आप जरा जानिए। कभी भी अगर क्वेश्चन में मतलब इस टाइप का अगर इक्वेशन मिल गया, जैसे y इज इक्वल टू ऐसे kx मान लीजिए, k कोई नंबर होगा, क्या होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। जैसे मान लेते y इज इक्वल टू 3x हुआ, है ना, y इज इक्वल टू 5x हुआ,
y इज इक्वल टू 9x हुआ। इस तरह से कोई भी अगर आपको दिखता हो, प्लस में माइनस में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो लाइन होंगे ना, ये हमेशा ओरिजिन से पास होंगे। कहां से पास होंगे? Origin से। ऑलवेज पासेस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, पासेस थ्रू ओरिजिन। ऐसे लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ऐसे कहां से? ओरिजिन से। मतलब अगर मैं आपको एक बार में समझा दूं तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत? हाँ, मतलब वो इट मे बी कि वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखेंगे ये सब चीजें। अगर ऐसा फोटो अगर आपको दिख जाए y इज इक्वल टू x, तो हमेशा वो कहां से पास होगा? ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब वो लाइन पक्का एक बार ओरिजिन को कट करके ही कहीं जाएगा, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, ठीक है, और इस पे आपको पूरी तरह से फोकस होकर के इसको देखना है। पहले सबसे पहले आपको पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। इधर आप x डैश देखेंगे, इधर आप y डैश देखेंगे, इधर उसी तरीके से x, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश, ठीक है। इधर x लिखा हुआ, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश। सबको पता है यहाँ पे ओरिजिन होता है, ठीक है, 0,0। ये बताने की जरूरत नहीं, ये समझ में आपको आता है। यहाँ देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस चारों इक्वेशन में से इस फोटो को देख करके बताना है कि ये जो ग्राफ बना है उसमें कौन से इक्वेशन का वो ग्राफ है। मतलब ये 4 ग्राफ में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसका फोटो यहाँ पे बना हुआ है। आपको वो चुन करके बताना है कि सर ये ऑप्शन 1 का फोटो बना हुआ है, ऑप्शन 2 का फोटो बना है, ऑप्शन 3 का, ऑप्शन 4 का फोटो बना हुआ है। यही इस तीनों क्वेश्चन में आपको बनाना है। मतलब 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से किस ऑप्शन के लिए ये फोटो है ये आपको बताना है। आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसके बाद आप ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ट्राई कर सकते हैं ऑफलाइन में। वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा, मैंने अभी स्ट्रेट लाइन का 2 इक्वेशन बताया है। एक इक्वेशन बताइए क्या होता है, करण आप बताएंगे। एक स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन बताइए क्या होगा। पहला इक्वेशन मतलब कैसे? मतलब आपको बस मैंने बोला कि एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए, आप बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट y लाइन। equals to m into x। हाँ, mx plus c, एक इक्वेशन आपने बिल्कुल सही बोला, ठीक है। एक और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, ax plus by plus c, यानी अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन के कितने इक्वेशन सीखे? दो इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था? ax plus by plus c is equal to 0। और एक दूसरा आज की क्लास में हमने आपको इक्वेशन सिखाया, क्या सिखाया? y is equal to mx plus में c। अच्छा, c क्या था? c वो y इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं इसको? y इंटरसेप्ट। वापस बोलिए, y इंटरसेप्ट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो लाइन y में किधर कट मार रहा है, y में किधर कट मार रहा है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, तो पहले हम लोग इधर लास्ट वाले सवाल से शुरू करते हैं। अच्छा, ये लाइन y एक्सिस में किधर कट कर रहा है, दिख रहा है? अच्छा, अच्छा ये लाइन पहले मुझे बताइए, ये लाइन आपको दिख रहा है? यस सर हो, बोलिए यस सर। अच्छा, ये लाइन y एक्सिस किधर है? y एक्सिस। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को आकर के बताओ कि y एक्सिस कौन है, ये y एक्सिस है क्या? ये y एक्सिस दिख रहा है, तो y एक्सिस में ये लाइन कहीं पे कट कर रहा है? कहां पे कट कर रहा है, देखिए बताओ। कहां पे कट कर रहा है? नहीं, y का पार्ट बताओ, खाली y में कहां पे कट कर रहा है? यस, कहां पे कट कर रहा है? -4। ये x है और ये क्या है? y है। मतलब यहां से अगर आप बढ़ोगे तो -1, -2, -3 और -4, तो y में कहां पे कट कर रहा है? -4। इसी को हम क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। तो आप देखो y इंटरसेप्ट इस क्वेश्चन में -4 है। क्या है? -4। मतलब c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है? -4 है। कहने का मतलब, तो इस क्वेश्चन में देखो कहीं -4 दिख रहा है आपको? यस सर, यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सीधा आंसर इसको बता देते हैं। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले आप सिर्फ देखना सीखिए। y बराबर अगर mx plus c दिख रहा है तो आपका c जो है इस क्वेश्चन में, मतलब y इंटरसेप्ट है। इस क्वेश्चन ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि c की वैल्यू कितना है? -4 है। तो इधर आपको -4 देखना है, ये कहां पे -4 है, तो ये -4 है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं समझ आया? इस ग्राफ को देखकर बताइए किधर देखना है, ग्राफ में किधर कट देखना है, बताओ। कट y में, किधर देखना है? y में। बोलो सब कोई, y में। तो ये ग्राफ y में किधर कट किया है? 4 पॉइंट पे। कहां पे? थर्ड वाला। +4 की -4, +4 -4 बोलो वापस से, किधर आपको +4 थर्ड। तो ये रहा आपको इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत है?
अच्छा इस क्वेश्चन में ये ग्राफ y में कहीं पे कट कर रहा है क्या? नो सर, नो सर। जीरो पे कट कर रहा है। Very जीरो good. पे कट बढ़िया बोला है। मतलब y में किधर कट कर रहा है? जीरो जीरो पे। पे। तो y में पहले जीरो कहाँ गया ये देखिए, y is equal to mx plus c, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे ये y is equal to mx plus c, यहाँ पे भी जीरो है। तो दो सवाल है जिसमें जीरो है, ये तो होने से रहा नहीं, ये होगा नहीं और ये हो नहीं। क्या तीन थे ना जीरो वाले तो? कहाँ पे तीन जीरो वाले? यहाँ पे। हाँ। तो इसको y बराबर निकालोगे तो ये उधर जाएगा, हाँ। है ना? मतलब पहले तो आपको y बराबर निकालना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का x होगा, यही होगा ना? हाँ। y is equal to माइनस x, तो यहाँ पे भी जीरो है। तो ये तो इसमें तो तीनों जगह जीरो है, तो इसमें हम ग्राफ देकर के ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए एक दूसरा टेक्निक मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन का टेक्निक क्या है, तो देखो जरा ध्यान से। इधर ये जो पॉइंट है वो किसका है? x का, और ये पॉइंट क्या है? y का। ये वाला पॉइंट किसका है? x का, और ये वाला पॉइंट किसका है? y का। ठीक है, अब हमको पुट करके देखना है। तो देखो यहाँ पे बढ़िया समझना, अगर मैं x की जगह पे 1 रखूं और y की जगह पे 2 रखूं तो 1 और 2 मिलेगा तो कितना होना चाहिए? 3, जबकि ये कितना है? 0 है। तो ये वाला सेंटेंस तो वैसे भी नहीं होता, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा अभी मैं पहले क्या करता हूँ, दूसरा को छोड़ करके पहले चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, अगर x की जगह पे आप 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 मिलकर के 3, इधर कितना होगा? 3, और y की जगह पे कितना दिख रहा है? 2। तो क्या 2 और 3 बराबर है? नहीं, तो ये भी बात क्या है? गलत है। तो इसको भी आप क्या करेंगे? क्रॉस। ऐसा समझे? नहीं समझ आ रहा? फिर से बताओ। ठीक है, नहीं आ रहा तो पूछो। ठीक है, हमने x की जगह पे इसको रखा, y की जगह पे इसको रखा, और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा देखो इस तीसरे वाले में देखो, अगर मैं क्या कर लूं, y की जगह पे सर ये भी गलत। यहाँ पे 2 है और x की जगह पे कितना है? 1 है, तो 2 और 1 बराबर होता है क्या? नहीं होता। ये भी क्या हो गया? गलत। इसको चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर। जब 3 नहीं है तो इसका मतलब यही है। लेकिन आइए हम चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आप x की जगह पे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? 1, तो 2 1 जा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो दिख रहा है y की वैल्यू कितना है? 2। अगर आप x की जगह पे -1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? -2। क्या बनेगा? -2। आपको नहीं पता, -1 के गुना करा जाएगा 2 से। हाँ सर, प्लस तो माइनस -2 हो गया, है ना? ये माइनस का क्या आएगा? 2। तो y कितना दिख रहा है? -2। इसका मतलब ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम दो तरीका सीखे, एक वैल्यू पुट करके बता सकते हैं और ये देख सकते हैं कि y में वो लाइन किधर कट कर रहा है, +4 में, -4 में, है ना? +5 में, -5 में, इसे देखकर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। गुड डे स्टूडेंट्स क्लास, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।